Assalamualaikum guys, today I'm here to tell you about CNS physiology। इसका ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है और जो आपकी न्यूरोएनाटमी है वो और CNS फिजियोलॉजी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है, ठीक है। तो आप एक ही जगह से करेंगे तो आपकी वो कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये एक शॉर्ट बुक है CNS फिजियोलॉजी फेम्यूरिक। ये बुक आपने जो है वो बाय कर लेनी है, ठीक है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी न्यूरोएनाटमी है और CNS फिजियोलॉजी है जो अपने गाइडेंस भी करनी है, वो इन दोनों का इकट्ठा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप एक ही जगह से करेंगे तो आपके वो हो जाएंगे, ठीक है। आपको अलग-अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है CNS। तो आपने क्या करना है, इसको इसकी स्मार्ट स्टडी आपने करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंथी है, तो आपने क्या करना है, इसकी जो है वो स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। आपने कुछ चीज़ें जो है इसकी शॉर्ट बुक से करनी है, कुछ आपने न्यूरोएनाटमी से करनी है, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपने जो है वो गाइडेंस से करनी है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से ये चीज़ें जो है वो कवर करनी है। इससे आपका क्या होगा कि न्यूरोएनाटमी और CNS फिजियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो कवर हो जाएंगे इकट्ठे ही, आपको अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये बुक आपने बाय कर लेनी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और उसके बाद ये जो हमारे पास पहला नर्वस सिस्टम का चैप्टर है, सिनेप्सिस है, रिसेप्टर्स हैं, मेमोरी है, सोमैटिक सेंसेशन, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। यहाँ पे जो जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं यहाँ से आपने एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ से हेडिंग्स में मिलेंगी और वो आप ईज़िली कर सकेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के पास दोस्त जो है CNS की है फिजियो की शॉर्ट बुक, वो भी अच्छी है, लेकिन ये है कि उसमें भी कुछ चीज़ें जो है बहुत कम दी हुई हैं, ठीक है। तो जब आपने स्टडी स्टार्ट करनी है, CNS फिजियो स्टार्ट करनी है, तो आपको सारी बुक्स अपने पास रखनी पड़ेंगी, ठीक है, फिर आप स्मार्ट स्टडी कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ गाइडेंस पढ़ेंगे तो गाइडेंस से आपके SCQ जो हैं वो बहुत मुश्किल से सॉल्व होंगे, ठीक है। SCQ जो MCQs हैं वो तो चलो कभी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते गाइडेंस से, ठीक है। और लाइंस गाइडन की अगर आई भी हो तो वो याद नहीं रहती। तो आपने क्या करना है, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये तीनों चारों बुक्स अपनी फिरदौस, फेम्यूरिक, CNS फिजियोलॉजी एंड न्यूरोएनाटमी, ठीक है, स्नेल न्यूरोएनाटमी, ये जो 4 बुक्स हैं ये आपने अपने पास रखनी है, ठीक है। जब आपने न्यूरोएनाटमी पढ़नी है और फिजियो पढ़नी है, ठीक है, दोनों में, तो वो आपने दोनों बुक्स चारों बुक्स अपने पास रखनी है। और जो मैं आपको गाइडलाइंस बताऊंगी आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजी हो जाएगा और आपकी जो है वो स्मार्ट स्टडी भी हो जाएगी। और क्या करना है आपने कि जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं या एक्स्ट्रा लग रही हैं जो कहीं पे नहीं लिखी हुई, तो वो ऐड करनी है आपने। तो आपने क्या करना है, इसके नोट्स बना लेना है, ठीक है, या आपने यहाँ पे ही लिख लेना है, ठीक है। इसमें भी बहुत से जगह हैं, ये जो खाली पेज वगैरह होते हैं ना स्टार्ट में और लास्ट वगैरह, आप इधर लिख लिया करें, स्टिकी नोट्स लगा लिया करें, ठीक है। तो बार बार जो है वो ढूंढना नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, जो ये पहले चैप्टर्स हैं हमारे पास यहाँ तक थैलमस तक नहीं, बेसल गैंग्लिया तक 47 तक जो चैप्टर पेज नंबर तक जो चैप्टर्स हैं लिखे हुए टॉपिक सारे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 47 यहाँ पे पेजेस हैं, लेकिन अगर आप ये गाइडेंस से देखेंगे या दूसरी बुक से देखेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 47 पेज जो हैं ये अच्छे पेजेस जो हैं ये अच्छे तरीके से आपने रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। और साथ आपने जो है वो जो सेंसरी सिस्टम है, ठीक है, CNS फिजियोलॉजी का, वो आपने गाइडेंस से ही करना है, ठीक है। वो आपने इस पर रिलाई नहीं करना। इधर से सिर्फ कुछ रिसेप्टर्स लिखे हुए हैं वो आपने यहाँ से देख लेने हैं, ठीक है, वो अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे हैं और साथ ही डायग्राम्स बनी हुई हैं। तो रिसेप्टर्स जो मैं आपको यहाँ से बताऊँगी वो आपने यहाँ से अच्छे तरीके से याद करने हैं। रीड आपने इसको ज़रूर करना है, लेकिन याद जो करनी है चीज़ वो यहाँ से आपने रिसेप्टर्स अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। एक अडॉप्टेशन का टॉपिक है वो, और जो कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स, ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपने यहाँ से करनी है। और पेन, ठीक है, लेकिन जो पेन के 2 पाथवे वहाँ पे लिखे हुए हैं ना उस पे गाइडलाइन के ऊपर, वो आपने वहाँ से ही करने हैं। और पेन का डिफरेंस, फास्ट और स्लो पेन का डिफरेंस, वो भी आपने जो है CNS से सेंसरी सिस्टम का, वो भी आपने CNS फिजियोलॉजी से करना, ठीक है। तो जो सेंसरी सिस्टम है ये आपने यहाँ पे नोट डाउन बेशक कर लें कि जो सेंसरी सिस्टम है वो आपने गाइडलाइन से करना है। सारे का सारा 3 चैप्टर है उसके, ठीक है। तो उसकी मैंने गाइडलाइंस जो है वो दी हुई है, आप वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपके लिए वो हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो वो आपने वहाँ से करना है सेंसरी सिस्टम, और यहाँ से सेंसरी रिसेप्टर और सेंसरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, ये आपने यहाँ से किया, पेन किया यहाँ से, ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। और रिसेप्टर्स की कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वो आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रैक्स आ जाते हैं। उसके बाद आपने ब्रेन पे किया, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ट्रैक्स आ जाते हैं, ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ट्रैक्स हैं आपके, ये आपने जैसे करने हैं न्यूरोएनाटमी से, ठीक है। न्यूरोएनाटमी पे जो इसकी डायग्राम्स हैं यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा लिखे हैं। तो आपने क्या करना है कि वहाँ से ही करनी है, ठीक है। स्नेल न्यूरोएनाटमी है, वहाँ से आपने ये ट्रैक्स करने हैं, असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है। वहाँ से भी मैं आपको गाइडलाइन जो है वो दे दूँगी, वहाँ से आपने जो है ये करने हैं। उसके बाद देन हमारे पास आपने क्या करना है, पेन भी आपने यहाँ से भी रीच करना है एक दफ़ा, और इसको आपने गाइडेंस से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अपर एंड मोटर न्यूरॉन लियन आ जाती है। ये जो अपर और मोटर न्यूरॉन लियन है ये आपकी जो है उसमें
CNS जो फिजियोलॉजी है गाइडलाइन वहाँ पे अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। इसकी वो आता है मोस्टली डिफरेंस आता होता है, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लियन का। और ये आपका जो स्नेल न्यूरोएनाटमी है उसके जो क्लिनिकल पेजेस हैं वहाँ पे भी हेमिप्लेजिया, ठीक है, वहाँ पे ही लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने डिफरेंस जो है ये आप जहाँ से मर्जी याद कर सकते हैं, ठीक है, जिधर से आपको ईजी लगे। इसे 5-6 पॉइंट्स हैं वो आपने करने हैं, कुछ आपके पास पेपर्स हैं उनके भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपने कर लेना है, यहाँ से नहीं आपने करना है। ये आपने जो है वो पास पेपर या किसी नोट्स से, सर के नोट्स आप ले लें या किसी नोट्स से ले लें, या मैं FB पेज पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है, इजीली। उसके बाद सेक्शंस ऑफ द स्पाइनल कार्ड, हेमी सेक्शन एंड ट्रांस सेक्शन, ये भी इसी में ही आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़रूर कोई ना कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद सेरिबेलम के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शंस और इसकी एनाटमी में इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, 3 से 4 पार्ट्स हैं इसके, वो आपने करने हैं। और इसके फंक्शंस ये आपको आने चाहिए। और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में इसकी डिजीज़ के नेम्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने करने हैं, ठीक है। तो इसका सेरिबेलम का आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इसके पहले डेफिनेशन, ठीक है, जो होती है और इंट्रोडक्शन में, ठीक है, और एनाटमी में इसके पार्ट्स आपने याद रखने हैं। कनेक्शन 10 एक दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो MBBS है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन BDS जो है उसमें कनेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में उसकी डिजीज़ के नेम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उनकी डेफिनेशंस भी अक्सर आती होती हैं, डिस्काइनेसिया, टेक्सिया क्या है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेसल गैंग्लिया जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, BDS और MBBS दोनों के लिए। तो ये बेसल गैंग्लिया में भी आपने इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो करने हैं, और इसके फंक्शंस और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो है BDS में इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, फंक्शंस और इसके भी कंपोनेंट्स आपको बेसल गैंग्लिया के पता होने चाहिए। और इसके जो सर्किट्स लिखे हुए हैं, सर्किट्स जो हैं ये आपने एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है, और ये यहाँ से ही आपने कर लेना है, ठीक है। ये आपका बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम जो है ये यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने साथ साथ मार्क कर लेना है। और उसके बाद लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स और फंक्शंस, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, थैलेमस के फंक्शंस, रेडिकुलर फॉर्मेशन, इसके भी कंपोनेंट्स और फंक्शंस, इनके चारों के जो है फंक्शंस प्लस आपको कंपोनेंट्स जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पहले ये चीज़ आनी चाहिए। और जो MBBS है उसको इसकी सारी चीज़ें, लोकेशंस, इसके पार्ट्स वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो BDS है उनके लिए ये 2-3 चीज़ें बस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिफ्लेक्स सेक्शन की टाइप्स जो हैं वो BDS में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मसल टोन एंड पोस्चर। मसल टोन जो है इसका डिफरेंस इसकी डेफिनेशन और इसकी डायग्राम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मसल रिफ्लेक्स, ठीक है, ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से करनी है, और ये आपने उधर से करनी है गाइडेंस से, ठीक है। गाइडेंस भी कर सकते हैं और फिर दोस्त से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी 2 डेफिनेशन हैं, ये आपने वहाँ से देख लेनी है। उसके बाद ये जो बाकी सारा लिखा हुआ है ये बस आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। ये BDS में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो MBBS है उसके लिए एपिलेप्सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पोस्चर रिफ्लेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पीच, स्लीप वगैरह ये सारा तो आपने वैसे ही रीड आउट एक दफ़ा कर लेना है, और इसके पाथवेज जो हैं वो याद रख लेने हैं, ठीक है। स्पीच का पाथवे क्या है, स्लीप का, और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स, टेंडर रिफ्लेक्स, कॉलिजनल रिफ्लेक्स, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है। MBBS में भी आता है और BDS में भी आता है, ठीक है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड कॉलिजनल रिफ्लेक्स का डिफरेंस, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है विद डायग्राम्स, ठीक है। उसके बाद CSF आ जाता है। CSF आपने जो है ये अच्छे तरीके से करना है, इसकी आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे भी लिखी हुई है, और जो फिर दोस्त है उसकी भी ऊपर भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूरोएनाटमी से करेंगे या CNS फिजियोलॉजी से करेंगे तो उधर बहुत डिटेल में लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से या फिर दोस्त से या किसी भी शॉर्ट नोट से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट जो MBBS है उसको इसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोस्पेलिस पे बस आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू दोबारा से दे देती हूँ। ये जो फर्स्ट वाले चैप्टर्स हैं मेमोरीज, सिनैप्सिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। ये सारा आपने यहाँ से बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिनैप्सिस, इसकी ये भी आपने जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने गाइडेंस से ही करना है, ठीक है। मेमोरी आपने यहाँ से करना है। रिसेप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ से बता दूँगी। उसके बाद सोमैटिक सेंसेशंस जो हैं ये भी आपने इधर से रीड कर लेनी है, ठीक है, लेकिन पढ़ना आपने इसको गाइडेंस से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, ये भी आपने इधर से बस रीड कर लेना है। और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कार्ड, ये आपने जो है वो न्यूरोएनाटमी से करना है, ठीक है। तो मैं उधर से मैं आपको मार्किंग बता दूँगी। आपने ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये न्यूरोएनाटमी से करने हैं, ठीक है। ट्रैक्स, स्पाइनल कॉर्ड, और एक इसमें एक और टॉपिक आता है ब्रेन स्टेम का, ठीक है, मिड ब्रेन, हार्ट ब्रेन वगैरह, वो जो है वो भी आपने न्यूरोएनाटमी से करने हैं, ठीक है।
ये चीज़ आपने न्यूरोएनाटमी से करनी है, ठीक है, स्नेल से। उसके बाद हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स, पेन एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स भी उसी में आ जाते हैं। मोटर कॉर्टेक्स, हेमीप्लेजिया, ये जो मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स और पेन है, ये आपने यहाँ से रीड आउट करना है। और उसके बाद आपने जो है गाइडलाइन की जो सेंसरी सिस्टम है वहाँ से पेन और सेंसरी कॉर्टेक्स एक दफ़ा पढ़ना है। सेंसरी कॉर्टेक्स इधर जो है वो कम दिया हुआ है, ये आपने वहाँ से अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, वहाँ पर मैंने मार्किंग दी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेमीप्लेजिया, अपर एंड लोअर न्यूरॉन्स, ठीक है, या इसका डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद हमारे पास सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, ये आपने यहाँ से ही याद करना है, ठीक है, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और उसके बाद इन तीनों के आपको कंपोनेंट और फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन और इसकी टाइप्स का आपको बताना चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का और क्लासिफिकेशन, ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मसल टोन वगैरह ये आपने रीड आउट कर लेनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने करनी है। इसमें हमारे पास जो है स्ट्रेसलेस और गॉल्गी टेंडेंसी रिफ्लेक्स, इन दोनों में डिफरेंस आता है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और CSF की फॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और हाइड्रोस्फेरिस बस एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। आपने ये वाली बुक जो है वो बाय कर लेनी है, ठीक है। इसमें बहुत आपको जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ आपने जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह से ही आपने सारी बुक्स रखनी है, और जो मैंने मार्किंग आपको बताई है आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसकी फर्दर डिटेल में बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स में से आपने कितनी चीज़ें जो है वो याद रखनी है और किसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।